अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड है सबसेट्स के कॉन्सेप्ट पे। सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन विद एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगी। जितने भी रिमेनिंग हैं आप उसे ट्राई कीजिए। अगर इसमें से कुछ जो भी रिमेनिंग बच जाते हैं वो आप ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। दिस सिंबल इज फॉर, ये सिंबल हम यूज करेंगे सबसेट, सबसेट के लिए, ठीक है, सबसेट। और दिस वन इज, इट इज सबसेट के लिए, नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट ऑफ। ये जो है इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ, इस तरह की स्टेटमेंट के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। इट इज अ सबसेट ऑफ, सपोज आपके पास एक सेट है ए और बी और आपको रिप्रेजेंट करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ये एग्जांपल, ये सिंबल यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनके रिलेशन आपको फाइंड करना है कि वो सबसेट है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, और इसमें दो सेट गिवन है। फर्स्ट सेट इज 2 3 4, फर्स्ट सेट के एलिमेंट 2 3 4 है। सेकेंड सेट में है 1 2 3 4 5। तो आप देखें व्हाट इज सबसेट। सबसेट के डेफिनेशन में हमने देखा a set is said to be subset of the other set if every set of A is the subset of every element is the element of the given set। इसके हर एलिमेंट जो है इसमें होना है। अगर इस सेट के एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये जो सेट है इसका सबसेट है। सबसेट मीन्स एक गिवन जो बिग सेट है उससे हम स्मॉल सेट बना रहे हैं, उसके एलिमेंट को यूज करते हुए अनदर स्मॉल सेट जो बनता है उसका हम सबसेट कहते हैं। तो आप देखेंगे 2 3 4 जो है ये एलिमेंट इसमें है, 2 3 4 मीन्स ये जो है ये इसका सबसेट है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंबल, इट इज अ सेट, सबसेट ऑफ द गिवन सेट इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में है ए बी सी, हम और दो सेट गिवन है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट है ए बी सी, सेकेंड सेट के बी सी डी। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है या नहीं। सबसेट की कंडीशन ये है कि ये जो गिवन सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। लेकिन आप देखें सिर्फ बी और सी एलिमेंट है यहाँ पे, ए जो है वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, बी सी डी है, लेकिन यहाँ पे ए है। तो दैट मीन्स ये जो है इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ए भी अगर इसमें होता तब हम कह सकते थे कि ये गिवन सेट जो है इसका सबसेट है। ए एलिमेंट ये सेट में नहीं है, इसलिए ये जो है इसका सबसेट नहीं है। अब सेकेंड थर्ड देखिए, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है आपके पास, उसमें सर्कल है। एक्स इज अ सेट इज, दिस सेट इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब सेकेंड सेट जो गिवन है, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1। प्लेन में आप सर्कल एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैनी सर्कल वी कैन ड्रॉ। लेकिन फर्स्ट में कंडीशन ये है कि क्या है गिवन सेट फर्स्ट वाला, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। लेकिन सेकेंड जो सर्कल है उसका हमने रेडियस लिया है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट वाले रेडियस से ही हम निकालेंगे अगर दूसरे एलिमेंट सर्कल, तब वो एक सेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है 1 यूनिट वाले रेडियस है, हम ये जो सेट में है यहाँ पे जो है कौन से भी इसमें गिवन नहीं है कि कितने यूनिट का हमने रेडियस वाला सेंटर हमने सर्कल हमने लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पे तो है कि रेडियस जो है 1 यूनिट वाले सारे सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं रेडियस, यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट इसका मेंशन नहीं है। यहाँ जो सर्कल हमने सेट बनाए हैं, जो सर्कल के जो रेडियस है वो डिफरेंट यूनिट के हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं, तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वन, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हम किस तरह लेंगे, 2 4 6 8, इट कंटिन्यूस, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये जो सेट है वो इसका सबसेट है या नहीं हमें चेक करना है। लेकिन ये जो सेट गिवन नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म लिखें। x इज एन इंटीजर, इंटीजर में आपको पता है इंटीजर में जो है प्लस माइनस नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0, ठीक है। अब आप लीजिए 0 -1 -2 -3, इस तरह का एक सेट है, ठीक है। एक सेट आप कंसीडर कीजिए 0 -1 -2 -3 कंटिन्यूस,
यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव, 4 कंटिन्यूस। तो अब हम ये सेट में से हम ये सेट निकाल रहे हैं। बिगर जो सेट है उसमें से एक छोटा सा सेट हम उसके एलिमेंट्स को यूज करके बनाए हैं, तो वो जो सेट होता छोटा वाला स्मॉल जो सेट होता है उसे हम सबसेट कहते हैं। तो 2 4 6 एलिमेंट जो हैं ये सेट के हैं। और यहाँ पे देखिए इट इज एन इंटीजर, इंटीजर में 0 प्लस माइनस सारे नंबर्स विथ 0 इंक्लूड करेंगे हम। तो हम अब आप जब ये सेट इसमें से बनाएंगे तो 2 यहाँ पे है इस सेट में, 4 है और 6 8 मीन्स 2 4 6 8 जो इवन नंबर का सेट है हमने ये सेट को यूज करते हुए बनाया है। दैट मीन्स ये जो गिवन सेट है ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल लेंगे हम, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अब लास्ट में देखिए x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। क्लास 11 के स्टूडेंट का हमने एक सेट बनाया है और यहाँ पे देखेंगे x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल मीन्स ये जो सेट है इसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट को हमने कंसिडर किया है। और ये जो सेट है इसमें स्कूल के सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट को लिया है। मीन्स ये जो सेट हम बनाए हैं वो ये सेट को यूज करते हुए हमने बनाया है, ये वाला सेट। तो इसका मतलब है कि ये गिवन सेट जो है ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यूज करना था सिंबल इट इज द गिवन सेट इज सबसेट और इट इज नॉट द सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो इस तरह हमको यूज करना है ये सिंबल। अगर आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपके लिए ये इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने में इजी होगा। सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिगर सेट से थोड़े से एलिमेंट्स को निकाल के हम एक स्मॉल सेट बनाते हैं, उसको हम सबसेट कहते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो सबसेट के एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट के हर एलिमेंट जो है इसमें होना है। अगर इसका एलिमेंट सारे सबसेट के सारे एलिमेंट इसमें है मीन्स ये जो है सबसेट है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सेकेंड एग्जांपल में देखिए बी और सी जो है एलिमेंट है इस सेट के, लेकिन यहाँ पे ए वाला जो है ये एलिमेंट नहीं इस सेट का। मीन्स सारे एलिमेंट्स अगर इस सेट के हैं अंदर मौजूद है तब ये इसका सबसेट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो अब हम सेकेंड और थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे इस तरह के, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Write down all the subsets of following set. Examine whether the following, सेकेंड लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.2 का। Examine whether the following statement are true or false. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, चेक करना है हमने कि वो जो है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। ओके, फर्स्ट set AB is not the subset of B, C, A. Second, set A comma E is subset of X. X is a vowel in English alphabet. Set 1 2 3 is the subset of 1 3 5. Set A is subset of A B C.
this set belongs to A belongs to A, B, C. Now see x is an even, x is an even number less than 6. Is a subset of x. X is a natural number which divide 36. Second question जो है, examine whether the following statement are true or false. कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो फर्स्ट देखिए, the set A, B, सेट एक गिवन है जिसके एलिमेंट है ए बी, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए. तो सबसेट का क्या है कॉन्सेप्ट हमें पता है कि यहाँ के जो सबसेट के जो एलिमेंट हैं, अगर इसमें सारे एलिमेंट हैं तो अब ये जो सेट है वो इसका सबसेट है. तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए इसमें है और इसमें गिवन सेट में भी है, और बी है यहाँ पे भी है, मींस इट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट ए बी सी ए. तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो गिवन है इट इज नॉट सबसेट, दैट मींस इट इज फॉल्स. ये जो है फॉल्स है क्योंकि ये इसका सबसेट होगा. बी और बी दोनों एलिमेंट गिवन सेट में है बी सी ए में, तो ये इसका सबसेट होगा. लेकिन हमें स्टेटमेंट में जो दिया गया है इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, मींस ये जो है फॉल्स है. ठीक है. अब सेकेंड में एक सेट आपको गिवन है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा आई, इट इज अ सबसेट ऑफ अ सेट जिसके एलिमेंट हमें अननोन है, मींस ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है. एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. वी कैन राइट दिस सेट ए ई आई ओ यू. ये जो है इस सेट के एलिमेंट है क्योंकि वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट 5 वोवेल्स है, हमें पता है. तो आप देखिए ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ ए दिस सेट. तो आप देखें सेट ए के ये जो सेट है इसके एलिमेंट फर्स्ट है ए जो कि इस सेट में है, और सेकेंड एलिमेंट है ई जो कि इस सेट से ताल्लुक रखता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, एक सेट ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, दिस इज ट्रू. ठीक है, ये स्टेटमेंट है ट्रू क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ये जो हमारे पास बिगर सेट है गिवन सेट इसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब थर्ड में आप देखें एक सेट गिवन है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3, इट इज द सबसेट ऑफ अ सेट विच इज 1 3 5. अब यहाँ पे देखिए 1 इसमें है और इसमें है, इस सेट के एलिमेंट्स को यूज करते हुए हमने ये बनाया है. तो ये इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन आप देखें 1 एंड 3 है, यहाँ पे भी 1 एंड 3 है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, मीन्स ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं है. लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि ये इसका सबसेट है, लेकिन ये फॉल्स है. ठीक है, दिस इज फॉल्स क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है. 2 भी अगर यहाँ पे होता तो हम कह सकते थे कि ये जो गिवन सेट है इट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. अब फोर्थ में देखें एक दो सेट गिवन है, एक सेट ए है, ये जो है सबसेट है सेट ए बी सी का. तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक एलिमेंट को लेके सेट बनाया है, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, मींस अ सेट व्हिच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. तो ये है हमारा सिंगलटन सेट. इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि ये सेट से लेके बनाया है. तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है क्योंकि ए इसमें प्रेजेंट है, उसको लेके हमने एक स्मॉल सेट बनाया है. दिस इज ट्रू. ठीक है. अब आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में है कि सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट ए बी सी. तो आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने कहा कि सेट ए जो है ये सबसेट है सेट ए बी सी का, तो ये ट्रू है. लेकिन यहाँ पे गिवन है सेट ए इज एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू मींस एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी. दिस इज फॉल्स बिकॉज अगर यहाँ पे इस तरह लिखा होता कि सेट ए ई बिलोंग्स टू द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी,
तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता कि ए जो है इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे गिवन है सेट ए, ये ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है ना, तो ये हो गया एक सेट, सेट बन गया। सेट ए इज द एलिमेंट, तो सेट ए इसका एलिमेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है वो है ए। सिर्फ ए लिखा होता तो हम कह सकते थे कि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए कमा बी कमा सी, बट यहाँ पे सेट लिखा है, सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए कमा बी कमा सी, मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है, सॉरी ये जो है इससे बिलोंग नहीं करता। आप यहाँ पे देखिए सिर्फ एलिमेंट है, ए जो है इसका एलिमेंट है, ए इसके अंदर एज एलिमेंट सेट नहीं है, तो जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक सेट बन गया, सेट जो है इसका एलिमेंट नहीं है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये एक सेट बन गया, तो इसका हम बिलोंग्स की सिंबल यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए x इज एन इवन नंबर लेस देन 6, यहाँ पे एक सेट है जो कि x है जिसमें नंबर्स होंगे इवन नंबर लेस देन 6, इवन नंबर लेस देन 6 मींस क्या होंगे वो नंबर 2 4 2 4 इवन नंबर्स लेस देन 6। और यहाँ पे जो सेट है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, x जो है एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है, तो 36 को डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। 2 हो गया, 2 डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, 2 2 8 जा 16, 4 से भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह 6 से 6 6 जा 6, रिमेनिंग और भी होंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो नंबर हम पे दिया गया है हमें सेट, इसके एलिमेंट्स हैं x इज एन इवन नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 के इवन नंबर हमें मिलेंगे 2 और 4, तो ये सेट के एलिमेंट हो गए 2 4। यहाँ पे देखिए x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 से को डिवाइड करने 2 है 4 है 6 है 9 भी आएगा, और भी एलिमेंट्स होंगे वहां पर, तो मीन्स ये जो है यहाँ पे 2 4, ये जो एलिमेंट है इस सेट के 2 4 ये इस सेट में है, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इस सेट के एलिमेंट्स को यूज करते हुए हमने ये बनाया है, तो ये सेट हो गया इसका सबसेट। तो यहाँ पे यही गिवन है x इज ए इवन नेचुरल नंबर एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, जो कि हमारे पास उसके एलिमेंट है 2 4 6 एंड एक्सेट्रा, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। इस तरह का आपको ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं, जिसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होगा, तो इसीलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करके प्रैक्टिस करें तो आपको ये इजी हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स, इट्स वेरी सिंपल। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज के मैं थोड़े क्वेश्चंस करा रही हूँ, और रिमेनिंग जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे। एक सेट आपको गिवन है, लेट इज सेट A is equal to 1 2 comma 3 4 5, which of the following statement statements are incorrect and why। थोड़े से स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसमें पहले तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट कौन से है वो फाइंड करना है, फिर उसका रीजन आपको बताना है कि वो इनकरेक्ट क्यों है। फर्स्ट इज सेट 3 4 is a subset of A is given to you,
सेकेंड 3,4 belongs to set A. 1 belongs to A. Set 3,4 is a subset of A. One is the subset of A. It is the subset of A. Phi is a subset of A. Lastly, 10, 1, 2, 3 is a subset of A. तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब पहले तो ये चेक करना है कि इसमें गिवन स्टेटमेंट में करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है, और इनकरेक्ट जो है इसका हमें रीजन बताना है कि व्हाई इट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट आपको गिवन है सेट, गिवन सेट जो है यहाँ पे बता रहे हैं, सेट इज गिवन टू यू, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब आप देखें यहाँ पे ये जो सेट है इसमें एलिमेंट है 1, 2 और ये जो एलिमेंट है ये एक सेट है। ये तो एलिमेंट कंसीडर इट एज अ एलिमेंट ऑफ ए, ये सेट है। सेपरेटली हम देखेंगे तो सेट 3, 4 जो है ये दो एलिमेंट एक ब्रैकेट में है, मींस ये भी एक सेट है, लेकिन अब सेट ए में गिवन है तो ये एक इसका एलिमेंट है, ठीक है। और 5, अब आप देखें यहाँ पे 3, 4 is a subset of A. 3, 4 is a subset of A. तो ये जो है इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि 3, 4 यहाँ पे इसका एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो एक ब्रैकेट में है, लेकिन ये भी गिवन है हमें। अगर सपोज इस तरह दिया जाता 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का आपका सेट रहता, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये दो एलिमेंट को यूज करके हमने एक बनाया है, तो ये इसका सबसेट हो गया। 1, 2, 3, 4 इस तरह के बजाय आपको इस तरह का सेट गिवन होता है, सेट ए, ठीक है। तब हम कह सकते थे कि ये दो एलिमेंट 3, 4 को यूज करके हमने एक सेट बनाया जो कि इसका सबसेट है ए का, लेकिन ये ब्रैकेट में है, मींस ये एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन में जो गिवन है ये ब्रैकेट में है, तो इट मींस इट इज अ वन एलिमेंट। एलिमेंट जो है इसका सबसेट नहीं होता, इट इज इनकरेक्ट, incorrect because this is only one element of, right, this is only one element of the given set. Incorrect because 3, 4 is an element of the given set A, element of A, set A, ठीक है। अब सेकेंड देखें, यहाँ पे है कि 3, 4 जो है इट बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स मींस ये जो है हमारे पास ये इसका एक एलिमेंट है। बिलोंग्स हम कब यूज करते हैं कि यहाँ पे हम एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है ए, बी, सी, तो हम बताएंगे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, ए जो है सेट ए से ताल्लुक रखता है, ये सेट ए का एलिमेंट है। अगर आप इसको लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मींस इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है। हाँ ये सबसेट होगा अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट बना के जब हम लिखेंगे तब ये होगा करेक्ट, लेकिन आप विदाउट ब्रैकेट अगर आप सबसेट का सिंबल लेंगे तो वो एक सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है हमें सेकेंड में कि सेट है एक जिसके एलिमेंट है 3, 4, इट बिलोंग्स टू सेट ए, इट इज करेक्ट बिकॉज ये जो है इसका एलिमेंट है,
हाँ कि ये ब्रैकेट में ये इंडिविजुअली अगर आप सेपरेटली से देखेंगे तो ये एक सेट बनाएगा, लेकिन सेट फॉर्म में ही ये गिवन है क्वेश्चन में, सेट ए इज कंटेन दिस सेट, मींस ये सेट नहीं कंसिडर होगा, यहाँ पे ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा. इट इज करेक्ट. सेम, बिकॉज इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है. अब आप देखें थर्ड में, वन बिलोंग्स टू ए. वन बिलोंग्स टू ए. ठीक है, वन जो है ए का एलिमेंट है, वन बिलोंग्स टू ए, इट इज करेक्ट. ठीक है, करेक्ट. व्हाई? बिकॉज ए वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए. ठीक है, वन जो है सेट ए का एलिमेंट है, इसीलिए ये करेक्ट है. थर्ड, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ जो गिवन है एक सेट दो एलिमेंट है, उसको हमने डबल ब्रैकेट में लिखा है. क्यों? क्योंकि ये जो है इतना जब हम लेंगे तो वो एक एलिमेंट होगा, सेट ए का एक एलिमेंट होगा. ब्रैकेट में 3 4 जो है ये गिवन है, ये कंसीडर किया जाएगा एक एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए. लेकिन फिर हमने इसको एक सेपरेटली ब्रैकेट में लिखा है, तब ये बन जाए एक सेट. अब ये एक सेट बन गया, एक एलिमेंट नहीं, एक सेट है. मीन्स इट इज द सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट ए. अब ये इसका सबसेट बन गया. ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे हम तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है गिवन है, एज इट इज गिवन है क्वेश्चन में, तो ये इसका एक एलिमेंट हो गया. अब हम इसको एक ब्रैकेट में प्रॉपरली सेट फॉर्म में लिखेंगे, तब दिस सेट इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. करेक्ट. बिकॉज थ्री कॉमा फोर is now a subset of set A. ठीक है. अब फिफ्थ एग्जाम्पल में देखिए, वन इज अ सबसेट ऑफ ए. यहाँ पे आपने देखा वन बिलोंग्स टू ए, मीन्स वन जो है एक एलिमेंट है द गिवन सेट ए का, ये करेक्ट है. ठीक है, लेकिन वन इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज गिवन हियर. यहाँ पे है वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि वन तो सिर्फ एक एलिमेंट है. अगर आपको सबसेट बताना है, वन इज अ सबसेट ऑफ ए, मींस आपको इस तरह की ब्रैकेट में लिखना होगा, तब ये करेक्ट होगा. वन इज अ सबसेट. सेट सेट को हमने बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट. सेट को हम ब्रेसेस में लिखेंगे, इस तरह के ब्रेसेस में एलिमेंट्स को लिखेंगे, तब वो एक सेट बनेगा. ठीक है, तो तब हम बताएंगे कि ये जो है वन, हम एक सेट सबसेट है ए का, लेकिन सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट इस तरह का हमने लिया है सेट ए से, वन, वन इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज इनकरेक्ट. Because one is an element of set A. One is only an element. ठीक है. अब आप देखेंगे ये एग्जांपल में एक सेट हमने लिया है, इस सेट के एलिमेंट, सेट गिवन जो है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट को यूज करके हमने एक सेट बनाया है, वो है 1 2 5. 1 2 5, ये जो रिमेनिंग है 3 4 को छोड़ के रिमेनिंग जो थ्री एलिमेंट्स है 1 2 5 को लेके हमने एक सबसेट बनाया है, वो जो है इसका सबसेट है ए का. या दिस इज करेक्ट, क्योंकि 1 2 5 ये पूरे एलिमेंट इसमें है, उसको लेके हमने एक सेट बनाया है, तो ये जो है करेक्ट है. करेक्ट. ठीक है. अब उसी को हमने लिखा, पहले तो हमने लिखा कि ये जो है सेट 1 2 5 जिसके एलिमेंट है वो एक सबसेट है ए का, ये करेक्ट है. लेकिन उसी को अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि बताया गया कि ये जो है एलिमेंट है 1 2 5 सेट इज बिलोंग्स टू ए, मींस ये जो है एलिमेंट है एक 1 2 5, ये यहाँ पे हमने लिखा है एक सेट फॉर्म में, सेट फॉर्म में लिखा है, तो जब हम इसको बताएंगे कि एक सबसेट है, लेकिन सेट फॉर्म में लिख के ये बिलोंग्स टू मींस इट इज अ एलिमेंट. लेकिन एलिमेंट तो सेपरेटली गिवन है हमें 1 2 5, एक एलिमेंट सेपरेटली है, तीनों अलग अलग लिखे हैं, एक सेट फॉर्म में नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये जो है इनकरेक्ट है. It is incorrect because 1 to 5 are the elements of the given set A, because of set A.
अगर इस तरह दिया जाता 1 to 5 यहाँ पे जिस तरह 3 5 एक सेट फॉर्म में दिया गया है, तब हम कह सकते हैं ये इसका एलिमेंट है। ये इसका एलिमेंट नहीं है बल्कि ये इसका सबसेट है। ये वाला करेक्ट है क्योंकि ये इसका सबसेट है। या आप जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक सेट बनेगा जबकि इसमें जस्ट सेपरेटली एलिमेंट गिवन है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट। अब ये देखिए इस एग्जाम्पल में 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए जब आप देखेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि 5 तो है एक सबसेट है। एवरी सेट हैज अ सेट 5 विच इज सबसेट ऑफ ए। हर सेट का 5 जो है नल सेट, जो 5 मींस नल सेट जो कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो होता है नल सेट 5, जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल सेट या एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट है because every set is subset, every null set is a subset of the given set। ठीक है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे इसका एक एलिमेंट नहीं है। फाइव यहाँ पे इसका गिवन एलिमेंट नहीं है। गिवन एलिमेंट अगर होता मींस यहाँ पे जो है एलिमेंट 5 भी यहाँ पे होता या मींस ये एक नल सेट होता, तब हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। ये नल सेट नहीं है इसीलिए ये इनकरेक्ट है। लेकिन नल सेट जो है इसका सबसेट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। लास्ट में आप देखें 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इज गिवन टू यू 1 2 3, लेकिन 3 जो है इसका सेपरेटली एक सेट है 3,4, लेकिन हम इसको ए में एज ए सेट नहीं बल्कि एज ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 जो है इसका सबसेट गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें एक तरह का सिंबल ब्रैकेट में दिया गया है, तो ये जो है इनकरेक्ट है। ये इसका आप ये लास्ट वाला जो है एज ए होमवर्क आप इसे ट्राई कीजिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप इसको चेक कीजिए। लास्ट वाला जो है, लास्ट टेक दिस वन एज होमवर्क 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट। ये इसका सबसेट है या नहीं आप इसे चेक करें। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक सेट ए गिवन है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सेट में जो है एलिमेंट्स गिवन है। एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें एक सेट है 3,4, लेकिन हम उसको एज ए सेट नहीं एज ए एलिमेंट ऑफ ए कंसिडर करें, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपको डबल ब्रैकेट में अगर ये सेट लिखा जाएगा तब ये इसका सबसेट होगा। सिंगल ब्रैकेट मीन्स इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं 3 क्वेश्चंस कराए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।